कि वो आए और क्या यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को अपने बहुमूल्य विचार देकर के अनुग्रहित करें। इसी बीच हमारे बीच डॉक्टर इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्रद्धेय बिल्लू जी उपस्थित हैं। मैं उनका आशीर्वाद करता हूँ। ऐसे भी छू सकता हूँ। जितने जानते हैं उनको कह रही है, वो राम को कह रही है। अभी पार्टी संचालन कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े शब्दों लोगों को दे रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रसन्न बड़ा नहीं हुआ। तो मुझे मंत्री को बुलाऊंगी, उन्होंने कहा कैरों का नारियों सम्मान नारियों बाजार संविधान मस्तान भारत का संविधान देने वाले प्रभु ने व्यवस्था करते हुए करते हुए सतगुरु रविदास जी की जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। और जितने यहाँ सब आए हैं बोले सभी का स्वागत है। और माता बहन जितनी मुझे यहाँ टाइम दे रहे हैं, सभी जो गौ शांति काम कर रही है और स्थापना है तो उनकी हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मंदिरें उन्हीं को ढूंढती है जिनके कर्मों में ध्यान होती है और कर्मों से कुछ नहीं होता। जिनके हौसले अच्छे होते हैं वही व्यक्ति समाज में जाकर मिलकर काम करते हैं। मैं हम समाज दर्शन में 5 वर्ष तक तैयार कर सकता हूँ, 5 वर्ष तक आज के दिन तैयार करता हूँ। लेकिन कितने लोग मिलते हैं, कितने लोग भूल जाते हैं। उनका भविष्य भी मैं पकड़ कर बता देता हूँ, ये कितने दिन में कहाँ पर चलेगा, कितने दिन और कहाँ से कितने दिन है। हम सब लोग हर दिन बाबा साहब की हर संडे कार्यक्रम चल रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन बीमारी क्या क्या है ये पता नहीं, मुझे तो मेरा बेटा है क्या। मैं खुद का सालों प्रचार करता हूँ, वहाँ होगा मुझे ये आपका आदमी बताने वाले हैं मिशन क्या है। मिशन है बाबा साहब को प्रोग्राम करना कि इस देश का हर बच्चा शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है, समझदारी होनी चाहिए। मैंने तो अपने आप महसूस किया संगठन का मतलब है कि मैं समझो और पढ़ाई लिखाई करता हूँ, लेकिन हम लोगों को संगठन नाम का संगठन करना देश के अंदर संगठन बना के संगठन कहा है। संगठन तो ऑलरेडी पहले हैं, बाबा साहब ने 3 संगठन बनाए थे, 3 में से 3 लोग भी ध्यान दीजिए। सबको संगठन बनाया, उनके पूरे सारे पूरे हो गए। आरबीआई बनाई, उनके बहुत सारे पूरे हो गए। दिन सोसाइटी इंडिया में उनके बहुत सारे पूरे हो गए। क्यों माना? और वो संगठन बनाया हो तो मैं समझ सकूंगा नहीं पढ़ाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर मेरे को वहां से आया 18 मार्च को मैं इस काम करता हूँ और पूरे देश के अंदर जहाँ तक मेरी क्षमता होती है मैं नौकरी आती हूँ, ना किसी से लेना और ना किसी को देना। अपना कमाना, अपना खाना, अपनी जेब, अपनी साइड में दिए डालते जहाँ बहुत की विचारधारा बढ़ेगी मैं जाकर जाऊंगा। ना संगठन बनाना, ना समिति बनानी, ना किसी को भी साथ देना अपने आप। क्योंकि कभी भी कहती है कि घोड़ा कभी बाजार में मांगे सभी है और ना गाँव से ना गाँव से है, जो अनुसार करना वही करना चाहिए। बच्चे को एक महापुरुष को गांव के अंदर विचारधारा बताती और किसी बच्चे का जीवन सुधर गया तो आगे यही इससे ज्यादा कौन कर सकता। अभी हमारे बहन साहब कह रहे थे कि भाई राजनीति हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी संगठन बनाने में बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी हमारे लिए देश के अंदर कुछ है तो वो है हमें थोड़ा इंतजार करते हैं। सिर्फ बात हम संविधान को दिया वो राजनीति नहीं, लालची राजनीति नहीं।
ईमानदारी से राजनीति, ईमानदारी की गारंटी क्या होती है? जैसे बाबा साहब कहते हैं ऐसे। बाबा साहब तो हमने अपने हम लोग बैठे हैं बंदे। अगर कोई ये कहता है ना नाम साहब नहीं, आप लोग सुनो मैं आपको तो आपकी भी कटेगी। मैंने आपकी बात काटी थी। मैंने कहा राजनीति में हमें सब लोगों को अपने युवाओं को आपको प्रेरणा देनी चाहिए कि समाज में जा जाकर राजनीति में हिस्सा लो, क्योंकि जिनके लोगों का काम था घंटा बजाना वो चला रहे संसद, और जिन लोगों को संसद चलानी चाहिए तो वो बजाने घंटा। और देश से हमने अपनी कमी काटता है किसमें? नेता दबाव है, नेता दबाव है, नेता दबाव है। सरकारी अधिकार नहीं है उसका, सरकारी मंत्री को भ्रष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा अंग्रेज लोग भ्रष्ट है, सरकारी मंत्री भ्रष्ट है। वरना कोई नेता किसी की मांग में नहीं आ जाए, रोटी का काम कर जाए, कर जाएगा वो। हमारे यहाँ छोटू बने अभी मुरादाबाद का हाथ बोल रही था, जब वो टेंडर फोड़ा गया, जब कॉन्ट्रैक्ट था, सब पूछा गया, क्या लगा और कौन काम करना हो? मोटे मोटे किस्मत देती है जब टेंडर पास होते हैं, तो अधिकारी भ्रष्ट हुए ना, जब तो टेंडर पास हुआ, वरना टेंडर कैसे पास हो जाए? हर चीज कमी है, लेकिन हम सब लोग जो बुराई करना है उसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि गुरु नानक देव जी को मैं बहुत पढ़ाने नहीं है, पढ़ने की प्रेरणा है। एक बार तो अपने शिष्य को समझ आ रहे थे, तो उनके साथ आने से जो थे बंधुई वाले आदमी वो थे, एक गाँव में वो पहुँचते हैं, तो गाँव में पहुँचने वाले जब वो पढ़ते हैं तो गाँव वालों का अनादर करते हैं कि देखो भाई आराम करो, खाना खाने वाले डिगाने खाने वाले। गुरु नानक देव जी ने कहा दूसरे गांव में चलते हैं, तो दूसरे गांव में चलते चलते उनका बड़ा सम्मान होता है, तो गांव में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि चलते चलते क्या होता है, हम जैसे बारह में थे, उन्होंने कहा गुरु जी उठाओ प्रार्थना करके नहरा नहीं रहो। इसका मुझे बताओ नहीं, ये उठाओ नहरा नहीं रहो। जिन्होंने हमें गाली दी, जिन्होंने हमारा अपमान करा, उनको आपने कहा उठ जाओ, बचे रहो, और जिन्होंने हमें खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया, उनको आपने कहा उठ जाओ। उसका मतलब बताओ। उन्होंने कहा कि एक गाँव वाले लोग थे, इनको बसने के लिए इसके कहा ये जिस गाँव में जहाँ भी जाएंगे ये गंदगी फैलाएंगे, इसलिए ये कहना तुम नहीं करेगा। और जो लोग सम्मान करने हैं, आदर सम्मान सबका करने हैं, क्या हो जाता है? ये जहाँ भी जाएंगे हम ईमानदारी रखेंगे, अच्छे काम करेंगे, पुण्य के काम करेंगे, तो इनका गुजर जाना ये अच्छा है। तो समिति के सदस्य उन्होंने निवेदन है कि वो जवाब दिया कि 2 साल हो गए कि चलना हो रहा है आप लोगों को, तो भैया गुजर लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं आपको जो आता हूँ ये कहता हूँ कि सेवा का सिद्ध करेंगे, इसको बैठेंगे तो इसको बैठेंगे, इससे काम चलेगा। बस वो तो बड़े में बैठ गए, और आप लोगों का नंबर है पड़ेगा। मैं आप लोगों को चाहता हूँ क्या नंबर उठाए, और आप लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामना। 3 बार साथियों मेरे समाज को दिक्कत आते हैं, जो साथी आए हैं जो कुछ भी कहने चला कि कोई दिक्कत ना हो, जो भी साथी आए हैं जल्दी जल्दी आ जाओ।
तो सभी का आप लोग आगे माता बहनों और मेरे वरिष्ठ साथियों, ये वो शख्स हैं जो सुबह को कमाते हैं, शाम को खाते हैं। सुबह कमाना और शाम को खाना। लेकिन ये गांव-गांव हर संडे हमारे जो सफल हुए परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा को हर संडे गांव-गांव में फैलाने का जो मुजफ्फरनगर के अंदर इन्होंने कारवा बढ़ाया है, उसका परिणाम जो पिछले लोकसभा में 14 अप्रैल की उसका देखने को मिला। जो गांव-गांव के अंदर बाबा साहब की विचारधारा से घर घर रोशन होता है, तो उसकी बात तारीफ जरूर। क्योंकि अगर तो सुबह को 500 मिल जाएगा तो सबको खा नहीं सकते। हम ज्यादा बार नहीं है, ये बहुत नॉर्मल ऐसे गाँव में कवर कर रहे हैं कि जिनको देखकर आपको बात करते हैं कि 70 साल के बाद हमारी स्थिति आज की डेट में ये है और शिक्षा का नाम कोई ले ही नहीं है। तो वो सरकार के अपनी बात कहेंगे मैं सारा सभा सभी को मेरे जय भीम। ये जो आज हम गाजियाबाद आए हैं और जो हमारे जिले के अंदर जो जागृति पैदा हुई है वो मैंने यूट्यूब के जरिए देवेंद्र ईसानी जी का फोन नंबर सेट की है। और फिर शुरू में तो देवेंद्र ईसानी जी ने हमारे को, और उसके बाद राजकुमार सागर जी, एसपी गौतम जी और ये हमारे जिले में गए और इन्होंने मुझे बनकर के अंदर गाँव-गाँव में जाकर के लोगों को जागरूक किया। और जो हमारी माताएं बहनें जो पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास रखती थी उन्होंने अब धीरे धीरे वर्ष सब कम कर दिया है, वे बाबा साहब की विचारधारा पर चलने लगी है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बनकर के अंदर बाबा साहब की जागृति पैदा की है। मैं तो समझ करूंगा तो सभी साथियों का पड़ता है। जुम्मे की फोटो खींचना बढ़िया तरीके से एकदम। प्रवेश जी साइड में खड़े हो जाओ। वैसे समिति के जितने पदाधिकारी अगर वो सब लोग आ जाए तो उनका थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। सभी आने चाहिए वरिष्ठ। भंते जी आप लोग भी खड़े हो जाओ, आशीर्वाद दे दो, बाणाती पाता दे। सभी बबलू एडवोकेट जी सब लोग आइए, उनके साथ में आइए, आगे पीछे को हो जाओ ना।